Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. मध्यपुर में उठता हर धुआं सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया की सांसों की रफ्तार तय करता है। और इस वक्त हालात ऐसे मोड़ पर हैं जहां फैसले सिर्फ जंग के नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल और ताकत के संतुलन के हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, बल्कि ये है कि अगर जंग बढ़ी तो क्या अमेरिका खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। और यही चेतावनी दी है व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार और सुरक्षा विशेषज्ञ ने। आइए समझते हैं पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति पर अब अपने ही देश में सवाल उठने लगे हैं, रणनीति पर, फैसलों पर और इरादों पर। रॉबर्ट पेप का साफ कहना है, ट्रंप अब एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। अगर अमेरिका ने ईरान में अपने सैनिक उतार दिए तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहेगा, बल्कि एक लंबी और उलझी हुई जंग की शुरुआत हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में हमलों को कुछ दिनों के लिए कम करने का फैसला लिया है, लेकिन इसे शांति की कोशिश नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी माना जा रहा है। पेप के मुताबिक ये ब्रेक असल में एक गैप है ताकि अमेरिकी मरीन ईरान के करीब पहुंच सके। ट्रंप उन 10 दिनों का इंतजार कर रहे हैं जब तक कि मरीन वहां पहुंच ना जाए और उसके बाद हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा दांव क्या है? जमीन नहीं, सरहद नहीं, बल्कि तेल है। पेप का कहना है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो ईरान तेल की दुनिया का बेताज बादशाह बन सकता है। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण, जिससे गुजरता है दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल, वो पहले से ही ईरान के हाथ में है। और अगर ये पकड़ और मजबूत हुई तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों ने भी मंदी का संकेत देना शुरू कर दिया है। मध्यपुर में अमेरिका की पूरी रणनीति का मकसद सिर्फ इजराइल की सुरक्षा नहीं था, बल्कि किसी एक देश को तेल का दबदबा हासिल करने से रोकना था। और अब वही डर हकीकत बनता नजर आ रहा है। तो क्या हालात काबू में आ सकते हैं? इस पर पेप का जवाब साफ है और थोड़ा चौंकाने वाला भी। अगर अमेरिका सच में हालात संभालना चाहता है तो उसे इजराइल को सैन्य रूप से नियंत्रित करना होगा। पेप का मानना है कि इजराइल के दावों और बयानों पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए और कहा, पहले भी वादे टूट चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ बयान नहीं, एक मजबूत नीति की जरूरत है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ रणनीति, दूसरी तरफ जोखिम। अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो जंग लंबी हो सकती है, अगर रुकता है तो ईरान का दबदबा बढ़ सकता है। और इन दोनों के बीच दांव पर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। अब देखना यह है कि ट्रंप इस जाल से बाहर निकलते हैं या फिर यही जाल दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ ले जाता है। और क्या वाकई ट्रंप 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं? फिलहाल इसका जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।